केपी कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासों में सभी विद्यार्थियों का मैं भरत कोराना एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं, एक कहानी को पढ़ते हैं और उस कहानी के जरिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं कि कहानी क्या कहती है और हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो जीवन है ये संघर्षों की एक नाव है मेरे हिसाब से। हालांकि कई जने कह के गए हैं कि जीवन ही संघर्ष है, क्योंकि व्यक्ति संघर्षरत जब रहता है तब उसका जो जीवन है वो महक करके उच्च की ओर जाता है, शीर्ष की ओर जाता है। कई बार हमारी जो मानसिकताएं होती हैं वो चिपकते रहने की होती हैं, हमारा मानसिकता अतीत की ओर चिपकी रहती हैं, जिस कारण से हम भविष्य की ओर बढ़ना ही पसंद नहीं करते। हम नहीं चाहते कि हमारा जो भविष्य है उसकी ओर बढ़े, क्योंकि हम इस अतीत की स्मृतियों को तोड़ना नहीं चाहते, इस श्रृंखला से जुड़े ही रहना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि इस अतीत को छोड़ा जाए, और जब अतीत को नहीं छोड़ा जाता है तब आप शीर्ष की ओर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये जीवन एक संघर्ष है। इस बात को हम एक बड़े अच्छे उदाहरण से समझेंगे, और वो उदाहरण है एक बाज, जिसको पक्षीराज बोला जाता है। दोस्तों, दो तरह के जीव होते हैं, एक बाज होता है और एक गिद्ध होता है। एक बाज होता है और एक गिद्ध होता है। बाज और गिद्ध, बाज है वो अपना शिकार स्वयं करके अपना भरण पोषण करता है, परंतु जो गिद्ध होता है मेरे दोस्तों, वो गिद्ध क्या करता है कि मरे हुए जानवर की मांस को खा करके, सड़ा गला मांस खा करके अपने जीवन को बचाता है। इसको पक्षीराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी पक्षियों के ऊपर राज करने वाला होता है, जिस प्रकार से सिंह को वनराज कहा जाता है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, ये जो बाज है, बाज की अगर कहानी को हम देखें तो बाज एक इस प्रकार का पक्षी है जिसका जीवन कुल 70 वर्ष हुआ करता है। कुल 70 वर्ष के आसपास का इसका जो जीवन हुआ करता है, जिस प्रकार से इंसान का भी हुआ करता है उसी प्रकार से, हालांकि इंसान का 100 के आसपास है, पर अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान का आदमी है वो मेरे हिसाब से 70 के आसपास ही जीता होगा। एक बाज है, बाज भी 70 वर्ष के आसपास में जीता है दोस्तों। पर बाज इस प्रकार का खुददार पक्षी है कि इसके जीवन में इतना भयंकर संघर्ष आता है कि इसके पास में दो चीजें रहती हैं। या तो वो अपना अस्तित्व मिटा दें, अपने अस्तित्व को खत्म कर दें, अपने मूल को, समूल को खत्म करके अपने जीवन को एक डर्रे की तरह चलाए, या फिर अपनी खुद की पुनर्स्थापना करे। क्या करनी है? पुनर्स्थापना। जीवन में दो चीजें हैं। पहली चीज यह है कि हम जिस प्रकार से चल रहे हैं उस हिसाब से चलते चलें, और दूसरी चीज होती है पुनर्स्थापना। पर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात वापस कहना चाहता हूं कि जब आप इस पुनर्स्थापना की ओर चलेंगे तो काफी सारे जो लोग होंगे वो आपको कहेंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे। तो मेरा कहना यह है कि सुनो, मुस्कुराओ और बात को टालो। किस किस से बहस करोगे, क्या क्या बहस करोगे और क्यों बहस करनी, ठीक है ना। आदमी की पुनर्स्थापना होने के बाद ही उसको जाना जाता है, उससे पूर्व क्या है, कितना है, कोई नहीं आंकता। बाज क्या करता है कि बाज के पास में मैंने बता दिया कि जीवन 70 वर्षों का है प्यारे दोस्तों, पर इस 70 वर्षों के अंतर्गत 30 वर्ष के बाद में इसके जीवन में संकट की घड़ियां आने शुरू हो जाती हैं, जिस प्रकार से व्यक्ति के इस 25 वर्षों के बाद में आने शुरू हो जाती है। ये बाज अपनी पुनर्स्थापना करता है और अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करता है, और वो ही इस कहानी की मुख्य धुरी है। बाज कभी नहीं चाहता कि जिस प्रकार से एक ढर्रा है, जिस प्रकार से चले 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 चलते चले, नहीं, कभी नहीं चाहता। बाज अपनी पुनर्स्थापना चाहता है, और कहा है कि लीक 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 गाड़ी चले और लीक चले कबूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर, सिंह और सप। ये तीन जने ही ऐसे होते हैं कि जो रास्ते को छोड़ करके अलग अपना नया रास्ता पैदा करके चलते हैं, है ना। और लोग इनको याद करते हैं, लोग इनको याद करते हैं, ठीक है। सिर्फ धन कमाना ही, सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन नहीं है।
अगर पैसा कमाना ही जीवन होता तो हाल में आपने सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है बिल गेट्स। उनकी बीवी ने, पैसों की क्या कमी थी, बीवी ने इसको इस्तीफा दे दिया, तलाक दे दी कि चलो मुझे नहीं रहना आपके साथ में। जीवन में केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती हैं, खुददारी होता है, स्वाभिमान होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जीवन में होनी बहुत ही जरूरी होती है। अब हम वापस आते हैं उसी बाज की कहानी पर कि इस बाज को किस तरह से अपने जीवन में, अपने जीवन की कल्पनाओं, आकांक्षाओं और बहुत सारी चीजों को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बाज जब 30 वर्ष का होता है, एक ऐसा गहरा संघर्ष इसके सामने, एक ऐसा संकट इसके सामने पैदा होता है और उस संकट के लिए इसको संघर्ष करना पड़ता है। बाज जब 30 वर्ष का होता है, इसके पंख भारी होने शुरू हो जाते हैं और इस पंख भारी होने के कारण वो एक ऊंची उड़ान शुरू नहीं कर पाता, वो बड़ी उड़ान नहीं भर पाता। और जब बड़ी उड़ान नहीं भर पाता है तो वो अपना आसानी से शिकार नहीं ढूंढ पाता। उसकी सबसे जो मुख्य हथियार होता है वो उसकी होती है चोंच। और ये जो चोंच जो इतनी पैनी होती है, पर धीरे 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 ये जो चोंच होती है वो और पैनी शुरू हो जाती है और मुड़ जाती है। ये चोंच इस प्रकार से मुड़नी शुरू हो जाती है और जब ये मुड़नी शुरू हो जाती है, इसके कारण ये अपने शिकार को आसानी से नहीं नोच सकता, बाज नहीं नोच सकता। और नहीं नोचने के कारण इसको तकलीफ होती है अपने भक्षण में, अपने भोजन में, और बाज को ये संकट झेलना पड़ता है अपने जीवन में। और तीसरी चीज है इसके पंजे, इसके पंजों के नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि इसको अपने शिकार को पकड़ने में तकलीफ पैदा होती है। अब बाज के पास में केवल 2 रास्ते हैं, या तो जिस प्रकार से इसका जीवन चल रहा है, चोंच बढ़ रही है, बढ़ने दे, इसके पंजे बढ़ रहे हैं, बढ़ने दे, या फिर इसके पास में 2 रास्ते हैं कि अपने जीवन की पुनर्स्थापना करें। और बाज अपने जीवन की पुनर्स्थापना करता है और अपने पुनर्स्थापना करने के लिए वो एक ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है। और इस पुनर्स्थापना में जो कुल समय लगता है वो लगता है 150 दिन। इस 150 दिन के अंतर्गत बाज अपने को पुनर्स्थापित कर लेता है। वो किसी ऊंचे पहाड़ पे जाके बाज क्या करता है कि सबसे पहले अपने एक एक पंख को अपने ही हाथों नोचना शुरू कर देता है, अपने चोंच से अपने एक एक पंख को निकालना शुरू कर देता है और उसके जो पंख होते हैं वो खून से लथपथ हो जाते हैं। अर्थात पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी अगर हम खुद को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। अगर खुद को पुनर्स्थापित नहीं करना चाहते मेरे दोस्तों तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जिस प्रकार से जी रहे हैं जी लो, क्या दिक्कत है। पर नहीं, बाज इस प्रकार से नहीं करता। वो अपने जितने भी भारी पंख थे उन सभी पंखों को तोड़ करके एक एक पंख को नोच करके उनमें से खून चाहे बहे पर वो निकाल देता है। अब पंख विहीन हो जाता है। कौन? हम बात कर रहे हैं बाज की, जो पक्षीराज है। प्यारे दोस्तों, अगला उसका पड़ाव ये होता है कि इन 150 दिनों की तपस्या के अंतर्गत अपनी चोंच जो सबसे ज्यादा पेनी है, जो अवरोधक का काम कर रही है, इस चोंच को पहाड़ी पर जा करके सबसे ऊंची जगह पर और अपनी चोंच को वो तोड़ना शुरू करता है। मार मार करके पत्थर पे दे करके, पत्थर पे छोड़ दे करके अपनी चोंच को तोड़ देता है। और उस चोंच को उगने में भी काफी समय लगता है और अपनी पैनी चोंच को तोड़ देता है। फिर बाद में बात रहती है अपने पंजों की, जो अपने शिकार को पकड़ने में मुश्किलें पैदा करती है। ये अपने पंजों को भी अपने पहाड़ के बड़े पत्थर भी घिस घिस के ठीक करता है। इतनी पीड़ा जब खुद के पंख निकाल रहा होता है, कितनी पीड़ा हो रही होगी जब अपने खुद की चोंच को तोड़ रहा है, और उस बाज को कितनी तकलीफ हो रही होगी जब वो अपने खुद के पंजे को तोड़ रहा है। पर वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो चाहता है बाज कि मैं खुद को पुनर्स्थापित करूं, और इसके लिए बाज केवल 150 दिन अपनी तपस्या में लीन हो जाता है और इसका नाम ही है संघर्ष। बाज इस प्रकार से संघर्ष करता है और वो 150 दिन जब बीत जाते हैं तो बाज वापिस से जिस प्रकार से बचपन वाला बाज था वैसा का वैसा बच जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों,
अर्थात मेरा कहने का यही अर्थ है कि अगर आपको पुनर्स्थापित होना है, अगर आपको बचपन वाला बाज बनना है तो संघर्ष जरूरी है। अगर बाज ये चाहता कि नहीं चलना है, चल रही है जिंदगी, वैसे चलने दे, तो मुश्किल था, पर बाज ने उस वाले रास्ते को चुना जो संघर्ष भरा था। अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए, अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए बाज ने क्या किया कि अपने चोंच को, अपने पंजों को और अपने पंखों को इस प्रकार से तोड़ा, भले वो कष्टप्रद था पर उसको तोड़ करके अपनी खुद की पुनर्स्थापना की। अब बाज 30 साल के बाद के 30 वर्ष के समय इसको जो समस्या पैदा हुई है, उसके बाद जो 40 वर्ष हैं, अब बाज वो ही बाज बन करके जिएगा। अब उसको किसी का आसरा लेने की जरूरत नहीं है। अर्थात अगर यहाँ पर बाज संघर्ष नहीं करता मेरे दोस्तों, तो इस बाज को गिद्ध की जिंदगी जीनी पड़ती। जिस प्रकार से गिद्ध क्या करता है, एक मरे हुए पक्षी का मांस खाता है, सड़े हुए ढोर का मांस खा करके अपना जीवन यापित करता है, उसी प्रकार से बाज को भी करना पड़ता। परंतु बाज ने संघर्ष किया। इन तीनों बिंदुओं को, इन तीनों चीजों को बड़े आराम से इसको काट करके अपने जीवन को 150 दिन का संघर्ष देके अपने अस्तित्व को जिंदा रखा है, तब जाकर वो वापस से बाज कहलाया है साहब। अब यही बाज ऊंची उड़ान भरेगा। अब इसके जो पीछे वाले ये जो वर्ष है, ये बड़े आसानी से निकालेगा। उसकी जिंदगी जिससे 10 वर्ष की है, वो इतनी प्यार से निकलेगी। इसकी भविष्य की जो आकांक्षाएं हैं, इसकी जो कल्पनाएं हैं, इसकी जो उम्मीदें हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो बहुत ही सुख भरी होगी। जिसने इसको जो संकट देखना था, इसने वो देख लिया। अब इसका जीवन इतना सुखमय और खुशहाली पूर्वक होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात मेरा कहने का मतलब यही है कि अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए, अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए संघर्ष की जरूरत है। जिस प्रकार से क्या करता है, एक बाज अपने संघर्षशील रह करके अपने 150 दिन के इस तपस्या के अंतर्गत लीन रह करके अपना अस्तित्व 30 वर्ष के बाद से 70 वर्ष तक का करता है, उसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए। बाज रहता है, बाज गिद्ध नहीं बन पाता, क्योंकि ये यहाँ की मेहनत करता है। इस कहानी के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आपको सीखने को मिलेगी। अब मुझे दीजिए विदा, मैं भरत कोराना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।